ठीक है, तो निफ्टी की पर्टिकुलर टोटल हिस्ट्री है कि कहाँ आपको मैक्सिमम रिटर्न मिला है, कोई बताएगा कि यहाँ कौन से साल में मैक्सिमम रिटर्न मिला हो? लाइक साइलेंट रहोगी तो प्रॉब्लम होगी, बेटर है बोला कीजिए। धवल भाई इसमें तो बता 2009, देन 2016, 2016, 2016 और 2022। 14, 14 दिख रहा है, यस साल। 14, फोर्टीन दिख रहा है। ठीक है, 2009, 2009, 2014, 2016, देन 20 और 21 दिख रहा है, यस साल। हाँ सर। तो हमेशा और कोई बता पाएगा कि प्लेनेट टू प्लेनेट की प्लेनेट स्लो प्लेनेट कौन से? 12 प्लेनेट है, 12 प्लेनेट में से स्लो प्लेनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो राहु केतु कहाँ गए सब? सैटर्न। अच्छा, राहु केतु, सॉरी। ठीक है, तो उसकी ट्रांजिट हमेशा देखा करिए, ठीक है। तो और किसी को अगर नॉन है, ठीक है, अगर किसी को नॉन है तो किसी को नॉन है तो मूविंग साइन कौन सी है? 14711। 14710। ओके गुड। 14710। 14, 7, 10, ठीक है। तो 14, 7, 10, ठीक है, 14, 7, 10 मूविंग साइन है। तो स्लो प्लेनेट कौन कौन से हमने कंसीडर किए कि भाई सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु और यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु की पोजीशन मूविंग साइन में होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है मूविंग साइन 14, 7, 10 में होनी चाहिए, या फिर नक्षत्र, तो नक्षत्रों के ऑन नेचर की रिजल्ट देने की ऑन एफिशिएंसी, ठीक है। तो नक्षत्र की ऑन नेचर की ऑन, ठीक है। टोटल 27 नक्षत्रों है, 27 नक्षत्रों से में से आपको यहाँ क्विक एंड हैवी इंक्रीज वाले नक्षत्र कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? अनुराधा, अश्विनी, भरनी। यह है ऑलरेडी, ठीक है। अश्विनी से लेके रोहिणी, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, ठीक है। और देन आफ्टर है, यहाँ आपको दिखाई देगा स्वाति से लेके ज्येष्ठ, ठीक है। तो स्वाति से लेके ज्येष्ठा और अश्विनी से लेके रोहिणी, इस आठों नक्षत्रों से भी अगर स्लो प्लेनेट की ट्रांजिट होती है तो भी उसकी रिजल्ट बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। दो कंडीशन, या स्लो प्लेनेट की पोजीशन मूविंग में होनी चाहिए, या फिर ये नक्षत्रों से ट्रांजिट होनी चाहिए। हम वन बाय वन करके देखते हैं 2009 में क्या हुआ था, ठीक है। 2009 की डेट यहाँ हम डाल देते हैं, डाल देते हैं, then go करते हैं। सर बताइए। ये अलग सॉफ्टवेयर है कि इसी के अंदर हो जाता है? पर्टिकुलर आप कोई भी सॉफ्टवेयर से यूज़ कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। आप एस्ट्रोसेज के जरिए भी कर सकते हो, गूगल में जाके एस्ट्रोसेज में जाइए, डेट डाल दीजिए, तो भी आपको चीज़ें पता चलने जाएंगी, ठीक ओके सर। है। यहाँ सॉफ्टवेयर का कंसर्न नहीं, लॉजिक देखिए, ठीक है, क्या दिख रहा है कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 के हिसाब से। जो चार प्लेनेट बताए, वो चार प्लेनेट में से कौन से प्लेनेट मूविंग या प्रचंड या पवन नाड़ी वाले नक्षत्र में है? अरे एक तो केतु नजर आ रहा है। देन राहु नजर आ रहा, राहु। राहु एंड केतु नजर आ रहे हैं, ठीक है, गुड। एंड
कॉन्सेप्ट कहीं और से लिया नहीं है, सर्वोत्तम भद्र चक्र की बुक से ही लिया गया है। नक्षत्र, 8 नक्षत्र मेरी ऑन नक्षत्र नहीं है, मेरे लॉजिक के हिसाब से नहीं है, सर्वोत्तम भद्र चक्र की बुक की रेफरेंस से लिए गए हैं। या आपको प्रचंड एंड पवन नाड़ी वाले नक्षत्र कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? शनि, सूर्य। हमने जो 8 नक्षत्रों की बात की वही नक्षत्र है कि नहीं, कंफर्म कीजिए। अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी। हाँ जी, केतु। हाँ जी, बिल्कुल है। सैटर्न में कृतिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी। यस। पवन में सैम, रोहिणी, स्वाति, ज्येष्ठा, अश्विनी। वही आठ तो नक्षत्र वही है, वही है। आठों नक्षत्रों को बुक नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए। यही कॉन्सेप्ट है, इसके बेस के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि राहु मूविंग साइन में है और केतु भी मूविंग साइन में है, ठीक है। यहाँ बहुत ही क्लियर है कि भाई चार जो स्लो प्लेनेट है, चार में से दो या तीन प्लेनेट्स की भी पोजीशंस, जुपिटर की पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है? जुपिटर की पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही एक्वेरियस में दिखती है, धनिष्ठा नक्षत्र। है? यानी अगर मैं मई मई की पोजीशन डालता हूँ तो कहाँ दिखाई दे रही है? कुंभ में है वो। हाँ, कैप्रिकॉर्न में दिख रही है। मूविंग साइन में दिख रही है, ठीक है। हो कोई गई बात सर, नहीं। हो गई। राहु, जुपिटर एंड केतु की पोजीशन मूविंग साइन में है, तो हम मान सकते हैं कि भाई 2009 में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अब 2014 को देखते हैं। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जुपिटर, केतु, राहु। गुड, ठीक है। सैटर्न भी है बुधवार, सैटर्न बुधवार। ओके। सैटर्न, सैटर्न भी है, ठीक है। 2016 डालते हैं। क्या दिख रहा है? सर एक क्वेरी है, जो लोकेशन डाली है इसमें आंध्र प्रदेश की डाली है, मुंबई नहीं डालेंगे क्या इसमें लोकेशन? नहीं चलेगा सर। ओके सर। ठीक है, तो सैटर्न की ट्रांजिट स्वाति से लेके ज्येष्ठा तक जाएगी। स्वाति से लेके ज्येष्ठा कंटिन्यूस 2014, 15, 16। अभी एट प्रेजेंट 16 में कंडीशन क्या है? कौन सा प्लेनेट प्रचंड या पवन नक्षत्र या मूविंग साइन में? कौन सा प्लेनेट दिख रहा है? 8 नक्षत्र प्लस 4 मूविंग साइन। केतु। केतु तो नहीं है सर। सैटर्न कहाँ है? सैटर्न स्कॉर्पियो में है, ज्येष्ठा। ओके, ठीक है। वही प्रचंड एंड पवन गाड़ी होती है। 2020 में क्या होगा? क्या दिख रहा है?
मार्केट क्रैश होगी तो विद इन 4 या 5 मंथ में कवर अप होगी कि नहीं होगी, ठीक है? वो भी काफी कुछ चीजें पता कर सकते हैं। क्या दिख रहा है 2020 में? सर एल जी। कैप्रिकॉन में है सैटर्न जुपिटर और मार्स। ओके गुड, या मार्स को नहीं देखना, सैटर्न जुपिटर राहु केतु को ही देखना है, ठीक। सैटर्न एंड जुपिटर की पोजीशंस जो लॉन्ग टर्म साइकिल के रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा सैटर्न जुपिटर ज्यादा वेटेड दिखना, दोनों मूविंग साइन में। तो सर ये मूविंग साइन में आएगा तो इससे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता लगेगा? मूविंग साइन में वो पॉजिटिव होगा ये नहीं होगा, वो पर्टिकुलर नक्षत्रों के नेचर के जरिए भी कर सकते हैं। पहले मोमेंटम को देखिए, 21 के देखिए क्या दिख रहा है। सैटर्न कैप्रिकॉन में है। सैटर्न ठीक है, तो ये साइकिल दिख रही है, ठीक है। अब केतु भी मान है लो, सर ज्येष्ठ में। ठीक है, मान लो मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 28 में आपको ग्रो होते हुए दिखेगा। क्या दिख रहा है? राहु क्या दिख रहा है? सैटर्न सैटर्न एरीज में है, अश्विनी में। ठीक है, Saturn और is- जुपिटर लिखो। और जुपिटर नक्षत्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। और अब हम सैटर्न इन्हें 27 राहु भारतीय है भागों में तो बांट सकते हैं। सैटर्न अश्विनी से यह लेके नक्षत्र रोहिणी अश्विनी तक, से लेकर रवि अश्विनी तक भरणी किस कृतिका राशि रोहिणी तक कब तक रहेगा? देखिए नक्षत्र और राशियां एक ही जोडियक 1.5 साल रहता है का सैटर्न एक उसमें। डिवीजन है। सुविधा के लिए इन्हें हम कुछ इस डेढ़ प्रकार इस साल रहता है सर सैटर्न एक राशि में। 2.5 साल। कर सकते हैं। 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल एक इन राशि में। नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के 29 मैंने साथ डाला। हो रहा है, इसलिए चंद्रमा का नक्षत्रों से बहुत गहरा लिंक है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, परंतु चंद्रमा को केवल रोहिणी ही 20 पसंद 30 थी। डाला मैंने। यह दक्ष की 27 पुत्रियां कुछ और नहीं बल्कि नक्षत्र हैं, और चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र इसलिए प्यारा है क्योंकि जब चंद्रमा रोहिणी क्या नक्षत्र दिख रहा होता है? अब आपको, आपके पास करीबन 60 लाख की कैपिटल से 2028 में आपको इन्वेस्ट करनी है 15-20 लाख। आपकी कैपिटल कब जाके ग्रो करोगे? 29 में करोगे या 2030 में करोगे? 2030 में क्या दिख रहा है? जुपिटर लिब्रा में है सर 7th में। और और विशाख। करेक्ट, ठीक है। अनुराधा से यहाँ देखने की कोशिश करिए, ज्येष्ठा से स्वाति ये कॉर्नर, और यहाँ अश्विनी से लेके रोहिणी वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर दो, ये 4 नक्षत्र और ये 4 नक्षत्रों में प्रचंड एंड पवन नाड़ी वाले नक्षत्र है। यहाँ से सैटर्न जुपिटर की ट्रांजिस्ट, राहु केतु की ट्रांजिस्ट बहुत ही मायने करती है। 2030 में जो ग्रो दिखेगी, 2028 से तो ग्रो दिखेगी ही दिखेगी, मगर जो 2030 में ग्रो दिखेगी वो बहुत ही हाई हो। क्यों हाई होगी? क्योंकि मोमेंटम उस पर्टिकुलर टाइम पे सैटर्न के साथ साथ जुपिटर एंड राहु की भी पोजीशंस आ रही है। 2030 में क्या दिख रहा है? 31 में बैक टेस्ट करके देखिए, मैंने तो 2009 से ही किया है। आप बाकी के और 20 ईयर्स बैक जाके भी कर सकते हो चीजें। 31 क्या दिख रहा है? राहु जुपिटर स्कॉर्पियो में है और ज्येष्ठा अनुराधा वाला वही है चल रहा अभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सैटर्न भी उसी में एरिया में। अब चार्ट को देखते हैं पहले, आके चार्ट में क्या दिखता है। 1 मिनट।
निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी लवर 2024 को देखते हैं, ठीक है। क्या दिखता है यार इस चार्ट में, इंटेंसिटी कब जाके बढ़ी? तो जून के बाद। जून से लेके सितंबर तक, या जून से मान लो अगस्त तक, इसी ड्यूरेशंस में क्यों बढ़ी? तो स्लो प्लेनेट कौन से जो करीबन 15 डेज में एक नक्षत्र चेंज ओवर कर देते हैं? कोई बता पाएगा? वैसे 4 प्लैनेट्स के नाम बताइए जो एक नक्षत्र में 15 से 20 दिन में अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। सन, मरकरी, मार्स। सन, मून, मार्स और मर्क्यूरी। सन, मार्स, मर्क्यूरी, सन, मार्स, मर्क्यूरी और वीनस, ठीक है। करीबन फास्ट मूविंग है और 15 से 20 दिन में अपनी एक नक्षत्र को चेंज कर देते हैं, ठीक है। या जून मंथ में क्या दिख रहा है? उस 4 प्लेनेट की मूविंग साइन में प्रेजेंस है कि नहीं है? 4 में से कितने प्लैनेट्स आपको मूविंग साइन में दिखाई दे रहे हैं? 3 प्लैनेट, सन, मर्क्यूरी, वीनस, जेमिनी। जेमिनी में है, ठीक है। अब मैं डेट बढ़ा रहा हूँ। कहाँ दिखे? अभी भी जेमिनी में ही है। ठीक है। जून 2024। मार्स। अप्रैल 24। जून 24। रोहिणी, कृतिका, भरणी, अश्विनी। मार्स, जुपिटर, मार्स, वीनस। जुलाई, जुलाई में, सॉरी। अभी क्या दिखाई दे रहा है? जुलाई। वीनस, सन, मार्स। मार्स एंड मर्क्यूरी की पोजीशंस मूविंग में जा रही, ठीक है। मार्स और मरकरी। यस। मर्क्यूरी, पुष्य, मार्स। अभी क्या दिखाई दे रहा है? मार्स, कृतिका, मार्स। मर्क्यूरी, अश्लेष, वीनस, पुष्य। कैंसर मूविंग साइन, कैंसर में सन, मर्क्यूरी, वीनस दिख रहा है, ठीक है। तो आप पास्ट में भी चीजें बैकटेस्ट अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो सन, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स को देखा कीजिए। 4 में से 2 प्लैनेट्स के भी प्रेजेंस अगर मूविंग में है तो चीजें मूव होते हुए दिखेगी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर की पोजीशंस इस 8 नक्षत्र एज प्रचंड एंड पवन नाड़ी वाले नक्षत्र एज वेल एज द मूविंग साइन में उसकी प्रेजेंस बहुत ही मायने करती है, चीजें ग्रो होते हुए दिखेगी, ठीक है। हमने 2009 से 24 देखी। अब बैक टेस्ट और बैक टेस्ट करके भी कर देख सकते हो, उसमें कोई बात। लॉजिक क्लियर है तो बता सकते हो यस। यस सर। ओके गुड। तो भाई इसमें इंटेंसिटी मालूम पड़ेगा, डायरेक्शन ग्रोथ का ही होगा, राइट? या डायरेक्शन एंड ग्रोथ आपको पर्टिकुलर रिलेशन, वो पर्टिकुलर मूविंग साइन का मालिक कौन है उसकी रिलेशनशिप से अभी आपको काफी चीजें पता चलेगी, ठीक है। या एज वेल एज द उसके नक्षत्र के लॉर्ड के जरिए भी आप चीजें एनालाइज कर सकते हो इंडिविजुअल। अच्छा।
ये मान लो कि भाई राहु है तो राहु पड़ा हुआ है कि लिब्रा में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि लिब्रा का मालिक एक वीनस है, राहु वीनस सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो इस करेक्ट। चीज को या सैटर्न है, सैटर्न लिब्रा में है तो ऑब्वियस है मूविंग साइन है, लिब्रा का मालिक भी वीनस है, सैटर्न वीनस सोने पे सुहागा है, तो वो चीजें नॉन होनी चाहिए, तो आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर टेक्निकल का सहारा लीजिए। मोमेंटम के लिए हमने मोमेंटम आइडेंटिफाई कर लिया, देन टेक्निकल तो अपने आप बोलेगा सर। ये एंड्रॉइड। ओवरऑल मार्केट का हुआ, राइट? बट सेक्टर के लिए तो फिर हमें जो देखना पड़ेगा, जो सेक्टर का लॉर्डशिप है, जैसे आपने राउत दिखाया हुआ है वैसे होगा, राइट? करेक्ट। तो सेक्टर में भी आप देखोगे तो सेक्टर की भी अपनी या बड़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी देखना है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी कि बर्थ के टाइम पे अगर मान लो कि भाई कोई प्लैनेट्स की दैया महादशा अंतरा और भुक्ति तीनों तीन प्लैनेट्स अगर मूविंग साइन में और उसकी दैया चल रही है और वो कहीं 7-11 या जैसे अच्छे घर में पड़े हुए, तो वहाँ मोमेंटम दिखती है सर, वाकई। करेक्ट। करेक्ट, वो बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। किसी को कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में इंडिविजुअल पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जी थोड़ा बीटीसी के लिए समझाएंगे सर? बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में करें, रखेंगे सर नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। सर तो आपने ये जो कैनरा बैंक का दिया है उसका थोड़ा डिटेल समझाएंगे सर? कैनरा बैंक, रिपीट करिए सर। सर कैनरा बैंक का थोड़ा समझाएंगे सर? अभी उसका ग्रोथ दिख रहा है सर, क्योंकि वो ब्रेकआउट के लेवल पे है, तो थोड़ा उसको चेक कर पाएंगे हम लोग कि कैसे? ड्यूरेशन सर, हम्म, अभी सर अब ब्रेकआउट के टाइम पे ही है सर। सर कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो वो पूछो। मंथली, आई वुड 6 नॉट मंथ्स। से द परफेक्ट, क्योंकि मंथली उसका डेटा ही कम है।